तो बेटा जॉब करती हो तुम? जी। कितनी सैलरी है? जी मेरा पैकेज 15 लाख का है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर बेटा हमारे बेटे की सैलरी तुमसे कम है। सुनो जी, ये जोड़ी ना ठीक नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। क्यों जी, ऐसा क्यों? भाई साहब, जो लड़कियां ज्यादा कमाती है ना अपने पति से, बाद में आगे चल के वो अपने पति को दबा के रखती है। क्या बात कर रहे हो जी? अब दोनों मिलके कमाएंगे तो कम ज्यादा तो लगा ही रहेगा। अब तनख्वाह चाहे रिया की ज्यादा हो या संजू की, हा? आना तो पैसा घर में ही है ना जी। हा? हाँ, ये बात भी है। वैसे आपकी कोई डिमांड तो नहीं है? डिमांड? पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता है ना मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। बेटा ऐसे ही पूछ रहे हैं हम लोग। मम्मी जब दहेज देना ही नहीं है तो पूछना ही क्यों है? देखिए अगर आपकी कोई डिमांड वगैरह होगी तो हो सकता है मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूं। पुलिस? ऐसी क्यों बात कर रही हो तुम? जी मैं सही बोल रही हूँ। देखो, हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन जब शादी होती है ना तो माँ बाप अपनी मर्जी से अपनी बेटी को बहुत कुछ देते हैं। मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास जो भी सेविंग्स थी वो सब मेरी पढ़ाई लिखाई में लगा चुके हैं और अब उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया है कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अच्छा खासा कमा लेती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ और देने की जरूरत है। देखा आपने, अभी शादी नहीं हुई उससे पहले ही अपनी कमाई की धौंस दिखाने लगी। मैं कोई धौंस नहीं दिखा रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया है। मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं भी दहेज के खिलाफ हूँ। और मैं एक बात आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, मेरा कोई भाई भी नहीं है, तो शादी के बाद उनकी देखभाल मैं ही करूंगी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही उठाऊंगी। हाँ हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमें बेटा। भाई महीने 2 महीने में कभी एक आध बार टाइम मिले, मिलाना जाके इनसे। अगर आपका बेटा आपसे महीने 2 महीने में एक बार मिलेगा तो आपको चलेगा? शादी के बाद आप लोगों के घर के पास ही मैं एक और घर लूंगी जहां मैं अपने मम्मी पापा को शिफ्ट करूंगी ताकि आप लोगों का ध्यान रखते रखते साथ में मैं उनका भी ध्यान रख पाऊँ। शिफ्ट करूंगी? क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि आपका घर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। बाई चांस कल को कोई इमरजेंसी हो गई तो मुझे तो आने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। बेटा हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बेटा हम ठीक से रहेंगे, तू हमारी चिंता मत कर। मम्मी अगर आपकी चिंता मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? है कोई और करने वाला? देखो रिया, ये नहीं हो सकता भाई, ससुराल और मायका दोनों एक साथ? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है तो एक काम। इस वीडियो का पार्ट 2 चाहे तो इस वीडियो पे 25 कमेंट कर दो।